अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, कल जिन जिन लोगों ने ज़ूम सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं XYZ किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं इसका आप लोगों को ओवरव्यू देती हूँ। जो हमारा देखिए मेन कम्युनिटी का जो मेन गोल है ना, वो यही है, इम्प्रेस सेल्फ केयर थ्रू न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जब भी पॉसिबल होगा कि जब आप लोग जो है टोटली यानी कि अवेयर होंगे अपनी प्रॉब्लम से। देखिए, सोल्यूशन जब ही निकलता है जब आपको प्रॉब्लम पता होती है। ठीक है ना, आप डाइट कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर वेट लॉस नहीं हो रहा, अगर हो भी गया तो गेन बैक हो रहा है बार बार, XYZ मैनी मैनी थिंग्स होती हैं। प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहती है, सम टाइम थोड़ी सी सॉल्व हो जाती है लेकिन फिर दोबारा वापस आ जाती है। तो उसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें, स्टार्ट हम करते हैं। तो ये जो मैंने फ़ाइल आपको वैसे भी सेंड की है ग्रुप में, तो यहाँ पे तो आपका ये डेटा आप लोग अपना पुट कर लीजिएगा इसमें। बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि देखिए, हम सब लोग फीमेल डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टाइप के हैं इस कम्युनिटी में। अगर मैं बात करूँ, हो सकता है किसी का एप्पल शेप हो, किसी का आवर ग्लास हो, किसी का पेयर हो, बट सब लोगों का जो प्रॉब्लम है वो एक ही है। प्रॉब्लम ये कि उनके पास एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है। अब वो जहाँ जहाँ उन्हें जेनेटिकली जो है उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है, वॉट एवर। ठीक है, बॉडी के अंदर फैट जब भी रिड्यूस होता है ना, तो वो इस तरह से नहीं होता कि वो आप एक जगह पे कर रहे हैं तो वो उसी जगह से जाना चाहिए। वो ओवरऑल बॉडी अपनी, जो उसकी अपनी बॉडी की जो वो है ना, क्या कहेंगे आप, अपनी मेमोरी है, उसका अपना एक सिस्टम है। क्योंकि देखें ना, कुछ लोग लोअर से हैवी है, कुछ अपर लोअर बोथ से है, किसी का मिड में है। तो क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि हर किसी की बॉडी का, इसका मतलब है, सिस्टम अलग है। लेकिन सब लोगों के ऊपर है क्या, अल्टीमेटली एक एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यूज़ हैं जो डिपॉजिट हुए हुए हैं। हमारा टारगेट सिर्फ उसको कम करना है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर आगे जाते हैं। बजाय इसके कि हम कोई भी वो करें, हमने सबसे पहले तो अपना एक डिज़ाइन कर लिया कि यार हमें अपना एक्स्ट्रा फैट लॉस करना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई आपको अपनी बॉडी के बारे में सब पता होना चाहिए। आपकी बॉडी का शेप क्या है? आपकी बॉडी का शेप आपको ये बताता है। अगर किसी लड़की का बॉडी शेप पेयर है, तो ये लोअर का मतलब ये होता है कि इस बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो है वो डोमिनेशन है। तो ऐसे लोगों को फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना होता है। ठीक है, तो इनका हार्मोन जैसे ही बैलेंस होता है तो इस पार्ट में रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनका अपर ज़्यादा होता है ना, तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज़्यादा होता है। ये बॉडी आपके हार्मोन्स को भी बताती है, आपकी फैमिली जेनेटिक्स, आपका स्ट्रक्चर उसको भी बताती है। ठीक है ना, तो आपने अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी बॉडी का शेप क्या है, आप इस जगह पे क्यों एक्यूमुलेट करते हैं ज़्यादा फैट, और इस जगह पे एक्यूमुलेट कब कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो हम उस पॉइंट को ही उठा के पिक कर लेंगे ना, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि अल्टीमेटली उसी जगह से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जो कि ये बात आती है कि स्पॉट रिडक्शन नहीं है, यानी फ़ैट में किसी भी बात करें तो बोलेंगे नो नो स्पॉट रिडक्शन। बट ये है कि उस जगह का एक्स्ट्रा एक्सपेंड होना यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई इम्बैलेंस भी है। अब आपने अपनी बॉडी का शेप देखा, अपनी बॉडी के कुछ ऐसे इम्बैलेंसेस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको ट्रिगर करके फाइंड आउट करके उनको लिस्ट डाउन किया। अब आप अपनी बॉडी का देखेंगे, यार मेरी बॉडी का BMR क्या है। BMR इज़ अ बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जब मैं सिर्फ सिंपल बैठी हुई हूँ, सो रही हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं खाना खाया हुआ और एक ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ, मैं आपको बड़े उसमें करके बता रही हूँ, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि बिल्कुल, जहाँ का टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है, और आपने 12 घंटे से भी कुछ नहीं खाया हुआ है, एम्प्टी स्टमक है, और यू आर सिटिंग और स्लीपिंग। ठीक है, तो ये आपका जो उस टाइम में जो आपकी बॉडी जो कैलोरीज बर्न कर रही है ना, वो BMR आपको कैलकुलेट जब करेंगे कैलकुलेटर में, तो वो जो नंबर आएगा ना आपका, वो होगा आपका वो नंबर जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, इतनी कैलोरीज आपको नीडेड है। जब आप अपने BMR से कम कैलोरीज लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर डैमेज करना क्रिएट करता है, यानी कि आपके अंदर डेफिशिएंसीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपना BMR हमेशा से, अपनी कैलोरीज़ को इतना डेफिशिएट ना करें कि आपका BMR जो है BMR की रेट से कम आए। अगर किसी का BMR आता है 1400, तो वो 1300 1200 कैलोरीज़ नहीं लेगा, वो 1400 कैलोरीज़ लेगा। ठीक है ना, उससे कम नहीं लेगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे पास एक BMR होता है। हमने पहला फोकस ये किया कि पहला सेफ़, बॉडी को सेफ़ किया कि यार हमें अपनी जो है कैलोरीज़ BMR के हिसाब से लेनी है। सेकंड हमने आए कि यार अब हमें जो है अपना, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ठीक है, डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, तो उसके लिए आपको वर्किंग करनी होगी अपनी नीड पर।
जो कि होती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, जिसके अंदर आप अपना वॉक कर रहे हैं। फ्रिजलिंग जो होती है ना, वो जैसे आप हाथ को ऐसे टक 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 यूँ करते हैं ना, इस तरह से पैन को लेके कर रहे होते हैं, ये वाली मूवमेंट होती है। यानी इसमें भी देखें कैलोरीज बर्न हो रही है। हाउस वर्क हो गया, प्लेइंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर भी वर्किंग करनी है। इस पे एग्जांपल मैंने ये दी थी कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना, जब कहीं जाते हैं तो वहाँ वॉक इतनी होती है कि वो वॉक हम जब ज़्यादा करते हैं और खाने में हम इतनी डाइट फॉलो नहीं करते, और कोई भी चीज़ हम खा रहे होते हैं आराम से, ब्रेकफास्ट के बुफेट भी इंजॉय कर रहे होते हैं, और फिर वो हमें बॉडी पे इतना गेन भी नहीं होता। जैसे मैंने और भी लोगों की एग्जांपल सुनी है, मैंने अपना भी खुद एक्सपीरियंस किया है कि वेट गेन नहीं होता कहीं पे भी आप ट्रैवल करें। रीज़न ये होता है कि नीड बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि होल डे एक्टिव रहते हैं आप, वॉक इतनी होती है जहाँ पे भी आप जाएं। अच्छा, हम सब अब ये बात जो कर रहे थे बीएमआर की, नीड की जो बात कर रहे थे, तो हमारा तो काम अभी यही है कि यार बॉडी के अंदर जो कैलोरीज बर्निंग का प्रोसीजर है, उसके अंदर हमें जो है डेफिशिट क्रिएट करना है। अब इस डेफिशिट को जो क्रिएट करना है वो कितना अमाउंट करना है, कितना होना चाहिए, और कितने की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा कि यार हमारा बीएमआर हमने कैलकुलेट किया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इतनी कैलोरीज मुझे चाहिए एक बेसिक बॉडी फंक्शन के लिए, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि मैं अपनी नीड बढ़ा दूँगी, यानी कि मैं एक्टिव रहूँगी पूरे दिन, ताकि मेरा जो है फ़ैट ज़्यादा बर्न हो, कैलोरीज मेरी ज़्यादा बर्न हो। नाउ ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस, कैलोरीज बर्न बाय एक्सरसाइज, ठीक है। ये तो आप एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, आ रहे हैं जिम में क्लासेस ले रहे हैं, जो भी, ये वो कैलोरीज हैं जो आप इससे बर्न कर रहे हैं। फिर TEF आपका वो है जो आप, जैसे हम हाई प्रोटीन डाइट आपको जो रेकमेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड जो है हाई प्रोटीन का ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है आपके जो है वो लेने में। अच्छा, एक्सरसाइज की अगर बात करें तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या लिफ्टिंग करेंगी तो मसल्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, तो ये भी काफ़ी कैलोरीज बर्न करती है। तो जितना मसल्स हिट हुआ होगा, ट्रेन हुआ होगा, उतना वो कैलोरी बर्न करेगा। एग्जाम्पल दी जाती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर जब आप लोग जो है अपना लिफ्ट करते हैं और मसल्स को पूरा थोड़ा बहुत तो डैमेज करते हैं, फुली फेलियर नहीं, अगर नॉर्मल भी है, और नेक्स्ट डे आपको सॉरनेस फील होती है, इट्स मीन कि आपकी बॉडी, जब आपको जो सॉरनेस फील हो रही है, इट्स मीन कि आपकी बॉडी उस वक्त तक कैलोरीज बर्न कर रही है, जो कि एक नॉर्मल बंदे से हट के है। जैसे मैंने अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करती जो मेरी है, और जो एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस बंदे की कैलोरीज जो है वो ज़्यादा बर्न हो रही है, इवन तो वो दोनों सेम हाइट सेम उसके हैं, ठीक है। ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि हर कोई बैठे बैठे नहीं बर्न करना लग जाएगा, जिसने एफर्ट की होगी वही बर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद देखें बीएमआर को क्यों हम फोकस कर रहे हैं। फोकस इसलिए कर रहे हैं कि कैलोरी का कंजप्शन अगर यहीं से ज़्यादा मिल जाए तो डाइट के अंदर जो है आप अपने कैलोरीज ज़्यादा ऐड होने की वजह से ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं, ज़्यादा यानी कि मेन्यू बन सकता है, और उसके अंदर आपकी बस यही होगी कि एफर्ट एक्सरसाइज की जो 12% है वो एक नॉर्मल होगी, आपको इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बीएमआर को अच्छा सा बड़ा सा ये 60% रखने के लिए मसल्स गेन करने पड़ते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। और बाकी जो हाई प्रोटीन डाइट का इफ़ेक्ट होता है वो ये है 6%, और जो नीड है वो 20% के पूरे दिन आपने अपना एक्टिव गुजारा है, सही है। तो ये इसलिए मैं ये पूरी चीज़ है ना, ये आपके वेट लॉस में आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ये यहाँ से निकल के आती है, इस जगह से निकल कर आएगी आपकी, ठीक है। मसल्स जो है ना वो ज़्यादा बर्न करता है कैलोरीज दैन दी फैट। फैट तो जब आता है जब बॉडी को नीड होती है, लेकिन मसल्स तो भाई कंटिन्यूसली जो है वो आपकी कैलोरीज बर्निंग पे रहता है। अब किसके पास मसल्स ही नहीं है जिसकी बॉडी में, तो वो कहाँ से कैलोरीज बर्न करेगा, मुझे बताएं। आपके पास जो है वो बॉडी के अंदर फ़ैट ज़्यादा है, बोन्स आपकी नॉर्मल है, और मसल्स मास भी इतना सा है, तो आप जो भी बॉडी के अंदर आपके पास, पहली बात है जो भी कार्ब्स जाएगा ना वो फ़ैट ही की तरह लगेगा। जिसके पास मसल्स होते हैं ना उसका कार्ब्स जो है ना वो एडजस्ट हो जाता है मसल्स में स्टोर होके ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो कहा जाता है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसके बैक पे बहुत सारी साइंस है और बहुत सारी लॉजिक है, उसे अंडरस्टैंड करेंगे तो आप आराम से करेंगे। ये एक एग्जांपल है कि ये 2 लड़कियां हैं और इन दोनों का, सॉरी 2 लड़कियां नहीं, एक ही लड़की है, इनका वेट सेम है 58, शी इज़ 58, सी हर बॉडी, एंड शी इज़ ऑल्सो, एंड नाउ शी इज़ 58, ठीक है।
इसने जो है अपनी 33% फैट परसेंटेज को कम करके 20% पे लाई है, और इसने विसीरल फैट भी रिड्यूस करा है, जो कि आपके ऑर्गन्स के साथ अंदर फैट होता है, ठीक है, ये बैली में होता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये दोनों तो वेट तो सेम है, बट वो तो ज़्यादा लीन और लुक दे रही है। रीज़न बिकॉज उसने लीन मास गेन किया है और फैट को रिड्यूस किया है। जब आप मास गेन करते हैं ना तो नंबर नहीं जाता, नंबर नहीं जाएगा, आपका फैट परसेंटेज कम होगा, बॉडी ज़्यादा टोन एंड ट्रिम और स्लिम लुक देगी, और आपका यानी कि ओवरऑल बॉडी का जो पॉस्चर है ना वो भी करेक्ट होगा इसके साथ में। तो काइंडली ये जो स्केल है ना इसके ऊपर अभी बिल्कुल फोकस ना करें, फोकस ये करें कि आपने अपना BMR कैसे बढ़ाना है। आइडियल वेट की तरफ आते हैं, आप अपना चेक करें calculator.net पे आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, सही है। उस आइडियल वेट को उठा के साइड में रखें ताकि आपके माइंड में एक हो कि मेरी हाइट पे और मेरे इस पे पता होना चाहिए हर किसी को कि यार मेरी इस हाइट पर और ये वेट होना चाहिए, मेरा जो बोन स्ट्रक्चर है इस पर मेरा ये वेट होना चाहिए। यू हैव टू नो लीन बॉडी मास, आपका जो अभी करंट लीन बॉडी मास है वो कितना है। अब आप सोचेंगे ना कि यार ये BMR की बात कर रही हैं, मसल्स की बात कर रही हैं, और क्या नाम है इसका, तो ये जो मसल्स वगैरह वहाँ बॉडी में अब हमें कैसे पता चलेगा कितने। तो ये कैलकुलेटर है वहाँ पे अवेलेबल, वहाँ अपनी फिगर्स डालिए, सारी चीज़ें डालें, आपका लीन बॉडी मास और फैट परसेंटेज वो आपको बता देगा, ठीक है। देखिए ये जो कैलकुलेशंस आएंगी ना आपके पास, ये इनके अंदर भी थोड़े बहुत एरर हैं, बट इनसे आप अपने अजम्पशन आइडिया ले सकते हैं आप इनसे अपनी बॉडी का।